डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स हमारी कैसे होती है, उसका अलग अलग मेथड के द्वारा कैसे प्रिपरेशन होती है, उन मेथड्स की लिमिटेशंस क्या थी। फिर हमने पढ़ी जो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस प्रकार से अलग अलग रिएजेंट्स के साथ किस प्रकार से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, और किस प्रकार से एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनोटीन कंपाउंड अगर हमें बनाना, मान लिया अगर हमें 4R ग्रुप वाला कोई टीन कंपाउंड बनाना तो कैसे बनाएंगे, अगर हमने 3 अल्काइल ग्रुप रखने हैं तो कैसे बनाएंगे, अगर हमने हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना तो कैसे करेंगे। ये सारा कुछ जो हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और दूसरा उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की, तो इसके अंदर मोस्टली जो स्ट्रक्चर लेते हैं हम, वो टीन दो स्टेट के अंदर फॉर्म करता है। एक या तो +2 के अंदर हो या फिर वो +4 स्टेट के अंदर हो। +2 और +4 कैसे आया था हमारा, जब डाइवैलेंट कंपाउंड के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो रहा था तो ये +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, और मोनोवैलेंट के साथ जब ये कंबाइन कर रहा था तो ये हमारा +4 की फॉर्म में जा रहा था। ठीक है, तो जब भी टीन +2 या +4 स्टेट में होगा तो वो जो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 या 7 तक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन करता है। हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे जो हमारे डाई ऑर्गेनोटीन डाई अलाइड कंपाउंड होंगे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली जो डाई ऑर्गेनोटीन डाई अलाइड कंपाउंड्स है वो टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वेपर फेज के अंदर। उनके अंदर जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए लो टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा लो होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हमारा R2SN(X2) क्या है, हमारा डाई ऑर्गेनोटीन डाई हैलाइड। ठीक है, तो मान लिया मैंने R ग्रुप जो मिथाइल लिया तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, CH3 का ट्वाइस SnCl2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Me ट्वाइस यानी मिथाइल ट्वाइस SnCl2। तो इसकी जो शेप है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल की शेप में समवट लाइक दैट होती है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, Sn हमारा जो मिथाइल ग्रुप होगा वो इस प्रकार से अटैच होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप को हम कैसे बनाते हैं, मान लिया कोई कंपाउंड है उसके साथ जो है इस प्रकार से जो है कोई अगर कंबाइन हो रहा है तो वो हमारा टेट्राहेड्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रा ये मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ये बी हो गया, बस क्या क्या हमारा ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्लोरीन के साथ। ठीक है, इस साइड में क्या होगा, क्लोरीन, ये क्लोरीन आके फिर Sn के साथ बॉन्डिंग, इसी प्रकार से ये Cl आके बॉन्डिंग करेगा Sn के साथ, Sn फिर से किसके साथ, Cl के साथ, Cl के साथ। अब आप देख लोगे ये जो Sn है इसके साथ मिथाइल ग्रुप ये हो गया हमारा, और ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक Cl जो है इसके अंदर यहाँ पर बॉन्डिंग में आता है इनके बीच में Cl Cl, इसी प्रकार से यहाँ पे ये Cl हो गया, तो ये जो Cl आया है ये आगे किसके साथ चला जाएगा, Sn के साथ, वही हमारा फिर से Me, यहाँ पे हमारा फिर से क्या है Cl, और ये के बीच में बॉन्ड एंगल कितना था, लगभग 120 डिग्री। फिर Me ऊपर होगा, Me क्या हो जाएगा हमारा नीचे, और फिर ये बॉन्डिंग में हमारा इसके साथ। तो इस प्रकार से ये जो शेप है चलती है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा हमारा 109 डिग्री। क्लियर है? अगर इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच की बात की जाए तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी लगभग हमारी 350 पिकोमीटर। क्लियर है? यहाँ का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो हमारा कितना अलग हो गया, 124 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस केस में जब कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, इन Sn2 पॉजिटिव एंड Sn4 पॉजिटिव कंपाउंड्स whose coordination number are 2 to कितने तक भाई 7 R1, तो वो कंपाउंड जाने जाते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से कितने तक होगा, 2 से 7 तक। इसमें हमारा एग्जांपल मैंने ले लिया कि R2NS(X2), ये कैसे हो गया भाई, R टेट्राहेड्रल मोनोमर, क्या
आपको पता है अभी अगर एग्जिस्ट कराना तो इनको लो टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे एज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट हेंस प्रिजर्व्ड इन सॉलिड स्टेट। इसलिए इनको हमेशा जब भी प्रिजर्व करेंगे हम किस स्टेट के अंदर प्रिजर्व करेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, जो Me2SnCl2 बनाया हमने, यहाँ पर क्या होता है, ये जो Sn और Cl है इसकी क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जो शेप है हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट टेट्राहेड्रा है, ये एक प्रकार से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, बट Me2SnCl2 because of intermolecular SN(X) bonding have geometry of T intermediate between, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो इंटरमीडिएट होगी भाई किसके बीच में, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, किसके बीच में होगी भाई, बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल से, क्लियर है। अब ये क्या आ गया भाई, जब हमारा कौन कंबाइन है, क्लोरीन कंबाइन है। अगर हमें ऐसे कंपाउंड बनाने हो जिसके अंदर हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो क्या लेना हो, फ्लोरीन लेना हो, तो फ्लोरीन के केस में हमारी ये शेप नहीं होगी, उसके अंदर होगी तो हमारी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग उसके अंदर भी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिस कारण से वो एसोसिएशन कर लेता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, फ्लोराइड्स आर फाउंड इन एसोसिएटेड फॉर्म। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई वो एसोसिएटेड फॉर्म में, हेंस हैव हाई मेल्टिंग। इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई वो क्या होता है, हमारा हाई होता है। और कैसे होंगे वो, वाटर के अंदर भी इनसोल्यूबल होंगे, क्योंकि वो हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई, एसोसिएटेड फॉर्म में। अगर उसकी शेप हम बढ़ाएं, मतलब फार्मूला क्या हो भाई हमारा, Me2SnF2। तो ये एसोसिएटेड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, Sn के साथ हमारा Me, ये फ्लोरीन इसके साथ इन एसोसिएशन होगा, ठीक है। फिर फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन फिर से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में Sn के साथ में, फिर से फ्लोरीन, फिर से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में Sn के साथ में, फिर फ्लोरीन और एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में Sn के साथ। इस प्रकार से आप इसको कितना ही बढ़ा लीजिए भाई, ये इस प्रकार से एसोसिएशन में चलता रहेगा, ठीक है। और हर एक टीम के साथ क्या होंगे हमारे, 2 मिथाइल क्या होंगे, हर एक टीम के साथ में हमारे 2 मिथाइल Me2, क्लियर है। तो जो Me2SnF2 है ये एक प्रकार से बोला जाता है भाई डबल फ्लोरीन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है भाई, ये डबल फ्लोरीन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे भाई, जैसे आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमारा 6, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6। डबल ब्रिज्ड क्यों बोला गया अभी आपको, क्योंकि एक प्रकार से जो ब्रिज इसके अंदर बना हो दोनों तरफ हमारा क्या है, फ्लोरीन ही है, और इस तरफ भी ब्रिज हमारा इसका, इस तरफ भी ब्रिज है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा था Al2Me6 पढ़ा था, उसमें तो क्या था भाई, एल्युमिनियम था, ये बीच में हमारा जो है ग्रुप आ गया था जो भी, और एल्युमिनियम के ये हमारे टर्मिनल पोजीशन पे होगा था। उसको डबल ब्रिज्ड क्यों नहीं बोला भाई हमने, क्योंकि यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है। दूसरी बात ये आगे ब्रिज में यूज नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस एसोसिएशन चलती रहती है और किसकी फॉर्मेशन होती रहती है, हमारी ब्रिज की फॉर्मेशन होती रहती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डबल ब्रिज्ड फ्लोरीन स्ट्रक्चर, क्लियर है। उसके बाद क्या आते हैं हमारे भाई, ट्राई ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स
ट्राई ऑर्गेनोटिन में क्या होगा भाई हमारा R3 आ जाएगा बस। तो टेट्राहेड्रल जो हमने पहले बनाया उसमें 3 R ग्रुप ले लेंगे, एक हैलोजन ले लेंगे, वो जो फॉर्मेशन थी हमारी सेम रहेगी, कोई डिफरेंट नहीं आएगी। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है सॉलिड फेज में वो अलग होती है, तो वो हम देख लेते हैं। बट इन सॉलिड स्टेट ME:SNF is associated into a linear polymer। इस फॉर्म में हो जाता है वेव एसोसिएटेड लीनियर पॉलीमर की फॉर्म में, इन विच SN यानी कि टिन इज 5 coordination having ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की शेप में होगा भाई वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसमें कैसे होगा, जैसे भाई ये SN होगा, अब क्या है भाई हमारा Me थ्राइस है, तो पहले मैं इसमें Me को लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चर हमें आसानी से याद हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा Me। अब TBP कैसे होती है भाई हमारी, ये हो गया आमने सामने B, और ये जो हमारे इस प्रकार से तो मैंने ये तीन इनको थोड़ा सा क्लीन करके ऐसे बना लिया है। बच के क्या भाई हमारे फ्लोरीन Me:3SNF, यानी अब लिंकेज चलेगी आगे किसकी, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है, इस तरफ से लिंकेज आई है, आगे फिर लिंकेज किसके साथ बढ़ जाएगी, फ्लोरीन के साथ। फिर से SN, यहाँ पे बॉन्ड एंगल याद रखना है कितना हमारा 141 डिग्री। इस SN के साथ फिर से वही 3 हमारे Me प्रकार से वही शेप हमारी, और एक फ्लोरीन फिर से क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या आएगा फ्लोरीन, आगे फिर से किसके साथ है SN के साथ, फिर से वही हमारा 3 Me, और इस प्रकार से जो हम इनकी शेप बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखो 3 है, 1 2 3 मिथाइल और 2 फ्लोराइड, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इसके अंदर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अगर क्लोराइड ले ले हम, ट्राई ऑर्गेनोटिन क्लोराइड ले ले, तो वहां पे भी सेम रहेगा, बस F की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड आल्सो हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जो क्लोराइड्स है भाई उनकी भी स्ट्रक्चर क्या है हमारी सिमिलर होगी, किसकी तरह है, क्लोराइड्स की। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम या बॉन्डिंग पढ़ेंगे वो होगा हमारा ट्राइफिनाइल क्लोराइड। जो ट्राइफिनाइल क्लोराइड है भाई वो भी हमारा एग्जिस्ट करता है एज ए टेट्राहेड्रल से। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लोराइड ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड इज मोनोमरिक having tetrahedral structure। ऐसी स्ट्रक्चर होगी उसकी टेट्राहेड्रल। क्या क्या इसमें ट्राइफिनाइल टिन PS3SNCl, तो सेंटर में तो कौन होगा भाई हमारा टिन। टिन के साथ क्या है, 3 फिनाइल, 1 2 3, ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा फिनाइल हो गया, और ये हमारा तीसरा फिनाइल। बॉन्ड लेंथ आपको एक सेम रखनी है, थोड़ी सी लार्जर हो गई है, और ये क्या आ गया हमारे इसके साथ है Cl। तो इस प्रकार से क्या होगा भाई हमारा टेट्राहेड्रल से होगी ट्राइफिनाइल टिन। क्लियर है। इसके बाद क्या आ जाती है भाई हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। तो भाई जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स है ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं। इनको यूज किया जाता है हमारा एग्रीकल्चर पर्पस में। एग्रीकल्चर पर्पस में कैसे भाई, जैसे बैक्टीरियोफिसिडल हो गया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फंगीसाइडल हो गया, फंगी को किल करने के लिए, या फिर हमारा इंसेक्टिसिडल हो गया। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो
वहां पर वही जैसे अगर किसी के पेट में कीड़े हैं यानी राउंड वॉर्म्स या टेप वॉर्म्स हैं तो उनको किल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पर। तो लिखेंगे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, किस फॉर्म में यूज करेंगे भाई, बैक्टीरियोसिडल, फंगिसिडल, इंसेक्टिसिडल, एकेरिसिडल इट इन फॉर्म में जो इनको यूज किया जाता है। इट इज एन indispensable element in human, मानव शरीर के अंदर भाई ये जो हमारा indispensable element क्या था भाई हमने, और जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हमने उसमें बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वहां पर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे भाई, उनको क्या बोला जाता था, हमारा indispensable elements बोला जाता था। ठीक है, तो नंबर 1 आ जाता है भाई these are used as fungicides, यानी फंगी को किल करने के लिए। फार्मूला क्या रहेगा, PS थ्राइस SN(X), जहाँ पे X क्या हो सकता है, हमारा अल्कोहल ग्रुप हो सकता है या एसिटेट ग्रुप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एंटीफिडेंट्स हो सकते हैं, इसमें भी ये हमारा सेम फार्मूला रहेगा। एक्रेसाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें फार्मूला हमारा क्या रहेगा, C6H11 का थ्राइस SNX। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूला रहेगा। सेकंड में दीज आर यूज्ड एज वुड प्रिजर्वेटिव। वुड प्रिजर्वेटिव क्या होता है भाई, जैसे आपने देखा होगा जो लकड़ी वगैरह होती है, दरवाजे होते हैं खिड़की होते हैं, उसके ऊपर हम जो है एक प्रकार से कोटिंग करते हैं, या तो ऑयल की कोटिंग कर देते हैं काफी, या फिर एक मार्केट से हम लेकर के आते हैं उसको पेंट करने के लिए, तो वो वुड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट दीज आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, और किसके अंदर यूज होता है ये, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज होता है। फार्मास्यूटिकल में किसमें, जैसे लाइक एंजेलमेंटिक्स, क्या होते हैं एंजेलमेंटिक्स, जो किल करते हैं हेलमिन्स को, विच किल हेलमिन्स। अब ये हेलमिन्स क्या होते हैं भाई, इनके अंदर आ जाता है हमारा राउंड वॉर्म, जो गोल कर्मी होता है भाई, पेट के कीड़े जिसे बोलते हैं, टेप वॉर्म जो हमारे चपटा कर्मी होते हैं। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इसको यूज किया जाता है। एंटी ट्यूमर, और ट्यूमर को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए एंटी कैंसर ड्रग्स। इस फॉर्म में यूज किया जाता है इनको एंटी कैंसर ड्रग्स की फॉर्म में। क्यों भाई, क्योंकि कैंसर कब होती है भाई, जब शरीर के अंदर सेल्स का ऑटोनोमस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, सेल अपने आप को ऑटोमेटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये क्या करता है, उन सेल्स को डिवाइड होने से या कंट्रोल्ड जो डिवीजन होता है उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होने देता है सेल के अंदर। तो लिखेंगे बिकॉज दे चेक लिख सकते हो या स्टॉप लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल, इसको रोक देते हुए ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। क्लियर है। फिफ्थ वे दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए हीट एंड ए लाइट स्टेबलाइजर्स फॉर पीवीसी प्लास्टिक। ठीक है, कि भाई वो ज्यादा हीट है या लाइट उसको सहन कर पाए, उन प्लास्टिक्स के अंदर भी इसको ऐड किया दिया जाता है। ठीक है, एज दीज हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये भी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं फॉर ऑक्सीजन, हेंस यूज्ड एज ए होमोजेनस कैटालिसिस या होमोजेनस कैटालिस्ट, तो इनको जो एज ए कैटालिस्ट भी यूज किया जा सकता है। और लास्ट यूज है हमारा दीज आर यूज्ड एज ए टेक्सटाइल ट्रीटमेंट, जैसे भाई कपड़ा बनने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि उसके धागे वगैरह ना निकले। जैसे हम मार्केट में शर्ट लेने जाते हैं तो
कुछ शर्ट तो काफ़ी महंगी होती है भाई, कुछ बहुत सस्ती होती है, तो उसमें यही फर्क होता है भाई, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग रिएजेंट के साथ होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसी प्रकार से ग्लास सरफेस ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, ग्लास सरफेस ट्रीटमेंट और प्रोटेक्टिंग मेजन्स एंड स्टोन वर्क्स, जो भी पत्थर की कला है, जैसे आप देखते हो पत्थर की मूर्तियां वगैरह है, वो काफी टाइम तक जो है सेफ रहती हैं, या उनकी जब एक प्रकार से चित्रकारी की जाती है उनके ऊपर, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये वाटर रिपेलेंट भी यूज होता है, वाटर रिपेलेंट, ETC। क्लियर है? तो ये थे भाई हमारे कुछ यूजेस या एप्लीकेशंस ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के। इसके बाद भाई आगे जो बच गए हमारे, जिसके अंदर हमारा जो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है या फिर कोई भी कंपाउंड है, वो आप इजीली कर सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अल्कीन एंड अल्काइन जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बताऊंगा, और जो मेटल कार्बोनिल्स है उनके बारे में बताएंगे, और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, उनकी बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।